हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एलोपेशिया एरियाटा के बारे में। एलोपेशिया का मतलब होता है बाल झड़ना, और इसके ऊपर हमने और भी वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। हमने इसके ऊपर 2 वीडियोस बनाए थे। एक तो था कि बाल झड़ने के कारण क्या क्या हो सकते हैं और उसमें क्या क्या इलाज दिया जाता है। ये दोनों वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम एलोपेशिया एरियाटा के बारे में बात करने वाले हैं। तो एलोपेशिया एरियाटा एक डिफरेंट कंडीशन है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है। तो एलोपेशिया एरियाटा में क्या होता है कि जो हमारे बाल होते हैं, सर के बाल या तो फिर हमारे दाढ़ी के बाल या तो फिर शरीर के कोई भी हिस्से के बाल जो होते हैं, वो एक सर्कुलर पेच के फॉर्म में उस पार्ट के ऊपर बाल झड़ने लगते हैं। तो ये किसी को भी हो सकता है, बच्चे को भी हो सकता है, बूढ़े को भी हो सकता है, और अडल्ट में भी ये देखने को मिलता है। महिलाओं में भी हो सकता है, पुरुषों में भी हो सकता है, किसी में भी ये तकलीफ़ देखने को मिल सकती है। जो एलोपेशिया एरियाटा है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी ही बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं, वो हमारी बॉडी के जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। उस वजह से जो सेल्स है, जो हेयर फॉलिकल्स है, वो डैमेज हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो उस वजह से वहाँ से बाल झड़ने लगते हैं। उसके कई टाइप्स होते हैं, तो इसके टाइप्स के बारे में हम बात करें तो इसमें जो अगर जो हमारे दाढ़ी के जो बियर्ड के बाल है वो झड़ने लगे हैं, वहाँ पर सर्कुलर पैच बन गया है, तो उसको हम एलोपेशिया बार भी बोलेंगे। सिर के पूरे बाल है उसमें अफेक्टेड है, पूरे बाल झड़ गए हैं, तो उसको हम एलोपेशिया टोटालिस बोलेंगे। पूरा बॉडी इसमें अफेक्टेड है, तो इसको हम एलोपेशिया यूनिवर्सालिस बोलेंगे। और जो बाल झड़े हैं सर के, वो एक वेव फॉर्म में बाल झड़ गए हैं, स्नैक जैसा शेप उसमें दिखाई देता है। इस फॉर्म में, इस शेप में अगर बाल झड़ गए तो उसको हम एलोपेशिया ओफियासिस बोलेंगे। तो अब बात करते हैं इसकी कोज की, क्या है कारण जिसकी वजह से एलोपेशिया एरियाटा होता है। तो एग्जैक्ट कोज तो इसका अभी भी नोन नहीं है कि एग्जैक्ट कोजेज का क्या है, लेकिन जेनेटिकली ये हो सकता है। यानी कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को एलोपेशिया एरियाटा है तो आपको ये होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, या तो फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसके कोजेज है। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या इलाज दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, तो इसमें ट्रीटमेंट जो दी जाएगी वो है इम्यूनो सप्रेशन दवाइयाँ दी जाएगी, स्टीरॉयड दवाइयाँ दी जाएगी। तो इसमें सबसे पहले स्टीरॉयड दवाइयों के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें स्टीरॉयड में सबसे पहले लोशन के फॉर्म में आता है बीटामिथाजोन लोशन, जो कि एक स्टीरॉयड है। और वो उसको जो अफेक्टेड एरिया है, जहाँ पर बाल झड़ गए हैं, सर्कुलर पैच बन गया है, वहाँ पर इसको लगाना होता है। और जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर कई बार स्टीरॉयड के इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं, उससे भी रिजल्ट अच्छा मिलता है। जिसमें इंजेक्शन केनाकोड, जिसमें ट्राइमासिनोलोन कंटेंट रहता है। जो अफेक्टेड एरिया है जहाँ पर ये सर्कुलर पैच बन गया है, वहाँ पर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और खाने के लिए भी स्टीरॉयड दवाइयाँ देते हैं, जिसमें बीटामिथाजोन या प्रेडनिसोलोन या फिर कोई और स्टीरॉयड हो सकते हैं। इसके अलावा इम्यूनो सप्रेसेंट दवाई में टेबलेट साइक्लोस्पोरिन करके आता है, वो भी चलाया जा सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो ये एलोपेशिया एरियाटा है, इसमें फंगल इन्फेक्शन भी साथ में होता है, तो इसमें जो एंटी फंगल दवाई है वो भी चलती है, जो कि लोशन के फॉर्म में या फिर शैम्पू के फॉर्म में देते हैं। तो लोशन की बात करें तो इसमें क्लोट्रिमाजोल लोशन या तो फिर कीटोकोनाजोल शैम्पू आता है, ये भी चलाया जा सकता है। ये जो दोनों दवाई है, क्लोट्रिमाजोल और कीटोकोनाजोल, ये एंटी फंगल दवाइयाँ होती है। और अगर इससे अच्छे से रिजल्ट नहीं मिलता है तो साथ में मिनोक्सिडिल जो लोशन आता है, मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन आता है, लिक्विड आता है, मिनटॉप करके मार्केट में आपको मिल जाएगा, जो कि 2% और 5% की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। इसको आपको सुबह शाम जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर 1-1 ml लगाने के लिए आपको डॉक्टर्स बोल सकते हैं। इसके अलावा टेबलेट्स में मल्टीविटामिन टेबलेट चलाई जाएगी, जिसमें बायोटिन होना ज़रूरी है। मार्केट में कई सारे टेबलेट्स आते हैं फॉली हेयर वगैरह के नाम से, जिसमें बायोटिन के साथ में सारे विटामिन्स होते हैं, तो ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा एलोपेशिया एरियाटा के बारे में सब कुछ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो कमेंट करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।